हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 12 के और क्लास 10th जो कि बोर्ड है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बोर्ड है और बच्चे जो आते हैं इस 10th और 12 में बहुत घबराए हुए होते हैं कि मैं कैसे पढूं। उनमें तरह तरह के प्रश्न होते हैं, मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, कितना देर किस विषय को पढूं और किस प्रकाशन का बुक पढूं। ये सब में उसको झंझट रहता है, किस टीचर के नोट्स पढूं या कौन से कोचिंग पकड़ूं। ये सारा झंझट को मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेकर आपके समक्ष रखूँगा। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको मैं दूंगा। सबसे पहले बच्चों, आप किसी टीचर के पास पढ़िए या किसी प्रकाशन की बुक पढ़िए या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़िए, अन्यथा अलग अलग सोर्स के हिसाब से आप नॉलेज हासिल कीजिए। वो तो सेकेंडरी बात है। प्रथम प्राथमिकता आपको बनती है कि सबसे पहले मान के चलिए कि आप अगर 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के, तो 10th क्लास के बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको 10th में कितने बुक होते हैं, कितने पुस्तकें होते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि सारे बुक्स को आप खरीद लीजिए। बेहतर एनसीईआरटी होता है। अगर आपके कोचिंग संस्थान में बीटीसी पढ़ाई जाती हो या भारती भवन पढ़ाई जाती हो, कोई बात नहीं, आप उसी को पढ़ सकते हैं। आप दूसरी बात, आपके कोचिंग में जो प्रकाशन चले वह पढ़िए, लेकिन प्रश्न बिहार बोर्ड में बीटीसी से ही पूछी जाती है। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं 10th में अच्छे मार्क्स लाने की। सबसे पहले 10th है तो 10th का हम सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। सिलेबस जान लेंगे, उसके बाद सारा सिलेबस को जानने के बाद आप प्रत्येक बुक्स को रखेंगे। उसमें जितने चैप्टर होंगे, मान के चलिए 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, अगर मान लीजिए किसी टॉपिक में 15 चैप्टर हो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक हो, 15 को चैप्टर है। इस 15 को चैप्टर को हम क्या करेंगे, हमको 12 मंथ में इसको ख़त्म कर देना है। कितने मंथ में ख़त्म कर देना है? 12 मंथ में। 12 मंथ में ख़त्म कर देना है। किस चैप्टर में कितना समय दिया जाए ताकि वो ख़त्म हो जाए, ये हम बांट देंगे। जैसे मान लीजिए 15 है तो हम छोटा छोटा चैप्टर रहेगा, 2 चैप्टर को 1 मंथ में पढ़ेंगे, कोई ऐसा रहेगा 3 चैप्टर के 1 मंथ में पढ़ेंगे। ऐसे आप टॉपिक देख लीजिए, उसमें कौन कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप बांट दीजिए। शिक्षक के भरोसे नहीं रहिए। शिक्षक प्रश्न करवाते हैं, ठीक है, लेकिन आप आसानी से पहले किताब पढ़िए और किताब में नहीं समझ में आता है, शिक्षक के पास जाइए और आप इस हिसाब से सिलेबस के माध्यम से प्रत्येक दिन अध्ययन कीजिएगा, तभी जाके आपको अच्छा मार्क्स आएगी। अन्यथा बच्चे घबरा जाते हैं अंतिम समय में, वह यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन से पुस्तकें पढ़े या कौन से गेस गाइड पढ़े। बच्चों, जब इस शुरू से आप पढ़ते जाइएगा, बुक के अध्ययन कीजिएगा, तो आपको किसी भी प्रकाशन के गेस या गाइड की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसमें 80% से 90% आपको बुक से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10 से 20% केवल शिक्षक की मदद लेनी पड़ेगी। आप अध्ययन कीजिएगा और सिलेबस को देख के उसके अनुसार रणनीति बनाइए, तभी जाकर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों, आसानी से 300 नंबर लाया जा सकता है, परंतु 400 वाला ऐसे ही भटकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा लक्ष्य होगा तो उसके अनुसार एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो बहुत बड़ा होगा। अगर मान लीजिए छोटा ही लक्ष्य होगा तो उसके अनुसार एक टुकड़ा मिलेगा तो बहुत छोटा मिलेगा। इसीलिए आप सारे सिलेबस को जान लीजिए और सिलेबस के जानने के बाद सारे चैप्टर को देख लीजिए। चैप्टर को देखने के बाद कौन से चैप्टर कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसमें समय दीजिए और किताब का अध्ययन कीजिए। आगे हम आपको क्लास 10th के सारे विषयों का वीडियो इस YouTube के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे और आर्ट्स क्लास के भी हम सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।